लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आइए भैया जल्दी से अपन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो है उसके जो कमिटीज है वो जो पार्ट अपना बाकी है उतना खत्म कर लेते हैं। मैं सारी बातें वापस से बता रहा हूँ, कमिटीज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्लीज पढ़ के जाइए एग्जाम में, इसको लाइटली मत लीजिएगा। ओके, सबसे पहले देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, अपने पास है दहेजा कमेटी। कौन सी कमेटी थी? सबसे पहले अपने पास दहेजा कमेटी। दहेजा कमेटी का सीधा सीधा क्या कहना था मालूम है क्या? कि आप कभी भी किसी को अगर वर्किंग कैपिटल देते हो तो उसके ऑपरेशंस को देखकर है ना उसका वर्किंग कैपिटल दिया करो, ना कि वो कितने की सिक्योरिटी दे रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया मैकडी और अमेजॉन। मैकडी का क्या था बच्चों? मैकडी का मैं अटक नहीं रहा हूं यार, अभी बरोबर चल रहा है ना यार? अभी अटक रहा है क्या? कुछ कुछ भी नया नया लिखते रहते हैं यार। ओके, सी मैकडी का कैसा है? नहीं ना? हाँ, मैकडॉनल्ड्स का बच्चों कैसा है? मैकडॉनल्ड्स मान लीजिए बहुत अच्छे से अपने ऑपरेशंस मैनेज कर रहा है। अमेजॉन फूड मान लीजिए नया लॉन्च हो गया, लेकिन अमेजॉन फूड का जो मालिक है ना उसका नाम है जेफ बेजोस। उसके पास दुनिया का वो वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है। अब जेफ बेजोस आके बोलेगा मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत सारी सिक्योरिटी देने के लिए तैयार हूं। सिक्योरिटी दहेजा कमेटी बोलती है नहीं बेटा, सिक्योरिटी काम की नहीं, तू मुझे बस इतना बता तेरे ऑपरेशन कितने से चल रहे हैं। बोल रहे नहीं, ऑपरेशन तो हमारे नए हैं, अमेजॉन फूड हम अभी चालू कर रहे हैं, चलेगा नहीं चलेगा हमको नहीं पता। तो फिर दहेजा कमेटी बोलता है ऐसे लोगों को लोन ना दो। सो ये कमिटीज जो बनाए गए थे, कमिटीज क्यों बनाए गए थे? ये कमिटीज इसलिए बनाए गए थे क्योंकि आरबीआई ने इनको बनाया था यूजुअली ये देखने के लिए कि यार बैंकिंग कितना, बैंक लोगों ने कितना वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करना चाहिए। कोई आ गया वर्किंग कैपिटल मांगने के लिए, कितना देना चाहिए? 75% देना चाहिए, 25% देना चाहिए, 50% देना चाहिए, कितना देना चाहिए वर्किंग कैपिटल? तो यहां पर उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। तो दहेजा कमेटी का बोलता है कि कभी भी कोई अगर वर्किंग कैपिटल आपके पास मांगने के लिए आए तो देखिए कि उसके ऑपरेशंस कैसे है। अगर उसके ऑपरेशन अच्छे हैं तो उसको लोन दीजिए। उसके पास कितनी की सिक्योरिटी है, वो बोलेगा मुझे 10 करोड़ का लोन दो, मैं 15 करोड़ की सिक्योरिटी देने के लिए तैयार हूं, तो ये देखकर लोन मत दो। पहला प्रेफरेंस आप किसको दो? पहला प्रेफरेंस देखो उसके ऑपरेशन कितने अच्छे। और जब भी आप वर्किंग कैपिटल देने जाओगे, राइट, तब उसको जितना भी कैश क्रेडिट दोगे आप, मतलब वर्किंग कैपिटल कितना भी उसका फाइनेंस करोगे, जितना कैश दोगे आप उसको क्रेडिट पे, उस कैश में भी दो होने चाहिए। उनका कहना था एक हार्डकोर कंपोनेंट होगा और एक शॉर्ट टर्म कंपोनेंट होगा। सर हार्डकोर कंपोनेंट मतलब क्या? कहां से खुल गया रे? हार्डकोर कंपोनेंट क्या? ये देखना, तो हार्डकोर कंपोनेंट मतलब क्या? फोकस करेंगे, एक ऐसा कंपोनेंट जो आपको चाहिए ही चाहिए, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना वर्किंग कैपिटल आपका नहीं चलेगा। आपके वर्किंग कैपिटल में भी कुछ पार्ट ऐसा रहता है जो आपको चाहिए ही चाहिए, उसके बिना आपके ऑपरेशन चलेंगे नहीं। ऐसे हार्डकोर कंपोनेंट को दहेज का कहना था कि इसके लिए उन्होंने टर्म लोन लेना चाहिए। सामने वाली कंपनी शॉर्ट टर्म लोन नहीं लेना चाहिए, टर्म लोन ले लेना चाहिए, क्योंकि ये उनको हमेशा लगने वाला है कि नहीं। तो उनको क्या बोलने का, जो हार्डकोर कंपोनेंट है ना आपका, वो तो आप टर्म लोन से लो। और जो सिर्फ शॉर्ट टर्म है ना, शॉर्ट टर्म के लिए जो लगता है थोड़ा बहुत वर्किंग कैपिटल, वो आप सेल्स में से एडजस्ट कर लेना। कहां से एडजस्ट कर लेना? तो उनका जो शॉर्ट टर्म के लिए लगने वाला है वो आप अपने सेल्स में से एडजस्ट कर लेना। ये कहना था दहेजा कमेटी का। बच्चों उसके बाद में आई अपनी टंडन कमेटी। टंडन कमेटी ने ना जो नॉर्म्स दिए डियर स्टूडेंट्स, टंडन कमेटी ने वो 15 मेजर इंडस्ट्रीज के लिए नॉर्म्स दिए गए। 1947-74 के आसपास बनाई गई ये कमेटी है। इन्होंने 15 इंडस्ट्रीज के लिए नॉर्म्स दी, क्योंकि 15 इंडस्ट्री जो थे ना ये आखिर इतने बड़े थे कि अपने बैंकिंग एडवांसेस में से 50% एडवांसेस तो यही खा जाते थे। ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के लिए इन्होंने नॉर्म्स जो दिए, दो बात के लिए दिए। इन्होंने कुछ इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स को मैनेज करने के बारे में कुछ बातें कही कि कैसे आप वर्किंग कैपिटल को मैनेज कर सकते हो। और दूसरी इन्होंने बैंक वालों के लिए भी कहा कि तुम कितना मैक्स टू मैक्स पैसा लेंड कर सकते हो, उसको बोलते हैं मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। एक और बार बोलेंगे मेरे साथ, क्या बोलेंगे इसको? मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। ओके, करेगा मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। मतलब बैंक वालों को बोल दिया कि मैक्स टू मैक्स कितना फाइनेंस देने का, कोई भी पैसा मांगने के लिए पूरा पैसा नहीं देने का, सर कितना देने का। तो उन्होंने 3 मेथड दिए। तीनों मेथड जो है मैं यहाँ पे आपको भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, डिटेल में देखना। पहला मेथड क्या बोलता है कि आप है ना 75% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप दो। कितना दो? 75% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप। सर ये गैप हम कैसे निकालेंगे? बच्चों अपना वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला है ना, क्या फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल का? सर वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब मान लो मेरे पास करंट असेट्स कितने हैं? 10 करोड़ के। मान लो मेरे पास करंट लायबिलिटीज कितनी है? करंट लायबिलिटीज है 6 करोड़ की। तो जो वर्किंग कैपिटल अपना आता था, कितना था वर्किंग कैपिटल? 10 करोड़ माइनस 6, 4 करोड़। इसी को ये बोलते हैं वर्किंग कैपिटल गैप। कौन? टंडन कमेटी। सो वो क्या बोलता है, जितना भी उनका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट का सिर्फ 75% देना। पहला मेथड बोलता है पीबीसी, मतलब क्या? परमिसिबल बैंक क्रेडिट। पीबीसी मतलब क्या? परमिसिबल बैंक क्रेडिट, कि एक बैंक कितना पे कर सकती है, कितना उनको परमिशन है। तो पहला मतलब क्या बोलता है, आप सिर्फ 75% दे दो भैया। कितना उनका वर्किंग कैपिटल गैप है, मतलब जो भी उनका वर्किंग कैपिटल है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, सर 4 करोड़, तो उसका 75% देना आप 3 करोड़। पहला मेथड। दूसरा मेथड तो और स्ट्रिक्ट है। दूसरा मेथड बोलता है नहीं नहीं इतना नहीं देने का। हर मेथड में बच्चों आप देखना आंसर कम कम होगा। दूसरा मेथड क्या बोलता है कि आप एक काम करो, करंट एसेट्स पूरे ले लो, उस करंट एसेट्स का आप लिखेंगे बगल में शॉर्ट में, इसका शॉर्टकट क्या है?
75% आप यहाँ पे किसका ले रहे थे, आप वर्किंग कैपिटल का लेते थे। नहीं नहीं, अभी तो क्या बोलते हैं 75% सिर्फ करंट असेट का लो और फिर इसमें से पूरा करंट लायबिलिटी माइनस करो। ऊपर क्या था, वर्किंग कैपिटल का 75% लेना था, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी का 75% था। नीचे सिर्फ करंट असेट का 75% है, उसमें से पूरा करंट लायबिलिटी माइनस करो। जैसे हमारे एग्जांपल में 10 करोड़ का 75% आप लेंगे, आएगा 7.5 करोड़। उस 7.5 करोड़ में से, उस 7.5 करोड़ में से पूरा 6 करोड़ माइनस करो, कितना आ गया 1.5 करोड़। ये आ गया सेकेंड मेथड, 1.5 करोड़। क्या बोलता है, 75% पूरे करंट असेट का लो। ऐसा न्यूमेरिकल आ सकता है बच्चों, और बोलेंगे मेथड 1 से आंसर क्या आ रहा है, मेथड 2 से क्या आ रहा है, मेथड 3 से क्या आ रहा है। सिंपल, पहला मेथड बोलता है जो भी वर्किंग कैपिटल गैप है उसका 75% लो। दूसरा मेथड बोलता है नहीं नहीं, सिर्फ करंट असेट का 75%, उसमें से पूरा करंट लायबिलिटी माइनस करो। करंट लायबिलिटी का 75 नहीं लेने का, पूरा माइनस करने का। ऊपर दोनों का 75 था, करंट असेट का और करंट लायबिलिटी, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, उसका 75% था। यहाँ पे नहीं नहीं, सिर्फ करंट असेट का 75%, करंट लायबिलिटी तो पूरा माइनस करना आप, इसलिए आंसर छोटा हो गया। अब तीसरा मेथड तो और स्ट्रिक्ट है। तीसरा मेथड क्या बोलता है, ये करंट असेट्स में से भी आप क्या कर देना, कोर करंट असेट्स माइनस कर देना। कोर करंट असेट्स क्या रहता है सर, उसको मैंने यहाँ पे सीआरए बोला है। करंट असेट्स में से कोर माइनस करना। कोर 2 करोड़ है तो करंट असेट कितने 10, उसमें से कोर कितने, कोर एकदम इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं कोर। सर 2 करोड़ कोर है। कोर मतलब क्या, सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे बोल रहा हूँ बच्चों, आज मैं आपको सिलेबस का सबसे कोर कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कोर? सर कोर म्हणजे सबसे महत्वपूर्ण। तो ये थर्ड मेथड क्या बोलता है, इतना अगर इंपॉर्टेंट है ना ये असेट, तो इस असेट के लिए तुम लॉन्ग टर्म लोन ले लो। वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म लोन वगैरह मत लेना, लॉन्ग टर्म लोन लेना, टर्म लोन ले लेना। उसके लिए टर्म लोन लो आप, बड़ा 10-15 साल का, क्योंकि कोर है ना, इसके बिना तुम्हारा बिजनेस मुमकिन न है। तो उसके लिए लॉन्ग टर्म लोन ले लो आप, छोटा शॉर्ट टर्म मत लेना, राइट। तो वो क्या बोलता है थर्ड मेथड, तो आप करंट असेट में से पूरे कोर करंट असेट माइनस कर दो और इसका फिर 75% लो। ऊपर क्या था सेकंड मेथड में, सेकंड मेथड में क्या था, 75% करंट असेट का था। यहाँ पे तो करंट भी नहीं, बोलता करंट असेट में से भी कोर माइनस करो, करंट असेट में से भी कोर माइनस कर दो। करंट असेट में से कोर माइनस हो गया। हाँ, अब इसका लीजिए आप 75%, इसका लीजिए आप 75%। तो 75% ऑफ व्हाट, करंट असेट माइनस कोर, और फिर इसमें से पूरा करंट लायबिलिटी आप माइनस कर देना। शॉर्टकट में लिखो, यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग कट में फॉर्मूला लिखा है, उसका अगर नेट आंसर निकालोगे तो ये आएगा, है ना। यहाँ पे मैंने लिख के भी दिया है कि क्या करना अपने मेथड नंबर 3 में। यहाँ पे देखो, same as the second one noted above except that it excludes the permanent portion of current assets from the total assets। परमानेंट पोर्शन ऑफ करंट असेट्स मतलब कोर करंट असेट्स को करंट असेट में से हटा देने का और फिर 75% लेने का। तो क्या आएगा अपने एग्जांपल में, करंट असेट कितने 10, उसमें से कोर कितने 2, हटा दो 2 को, हटा दो उनको, कितना बचा 10 माइनस 2 6, 6 का निकालो 75%, जल्दी से चलो 6 का निकालो, सॉरी 8, 10 माइनस 2 8, 8 का निकालो आप 75%, कितना आएगा 6। उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, करंट लायबिलिटी कितना 6, 6 माइनस 6 आंसर आएगा 0। एक भी रुपये देने का नहीं, एक भी रुपये नहीं देने का, नहीं देने का। कोर करंट असेट माइनस करके जो 75% आएगा उसमें से आप ये माइनस करना। अच्छा ये नेगेटिव आ गया, फिर तो मतलब ही नहीं, फिर तो बोलना चल पहली फुर्सत में निकल ऐसे बाहर, तो कोई लोन नहीं मिलेगा। 0 आया, 1 रुपये भी लोन नहीं। नेगेटिव आंसर आ गया तो आएगा, फिर तो निकल, तो औकात भी नहीं, तो आया कैसे लोन मांगने, चल निकल। पहले करंट असेट में से कोर माइनस करने का, फिर 75% लेने का। तो बच्चों तीनों मेथड आपको समझ में आया कि नहीं, जल्दी से मुझे बताइए। यस और नो, सिंपल है। तो ये न्यूमेरिकल के लिए बस आ सकता है, बाकी सब मेथड थ्योरी में आ सकते हैं, सिर्फ ये मेथड बच्चों न्यूमेरिकल में आ सकता है, टेंडेंट कमिटी का। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? एकदम सिंपल है यार बच्चों, अपने न्यूमेरिकल भी ले लिया यार। अब बस इस न्यूमेरिकल में आप और 2-3 वैल्यू डालो और 2-3 बार सॉल्व करो। हाथ के मार्क्स एडिएशंस, हाथ के मार्क्स, इतना सिंपल है, सिर्फ टेंडेंट कमिटी का, एकदम सिंपल। एक और बार मैं याद दिला देता हूँ। सबसे पहले वो क्या बोले कि आप जो भी करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी कर लो, करंट असेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करो, मतलब ये हो गया वर्किंग कैपिटल, इसका 75% दे देना, मेथड 1। मेथड बोला नहीं नहीं इतना थोड़ी ना देंगे, आप तो 75% करंट असेट का लो, लेकिन उसमें से पूरी करंट लायबिलिटी माइनस करो। यहाँ पे क्या था, दोनों का 75 था, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी का 75। यहाँ पे नहीं 75 सिर्फ करंट असेट का, पर करंट लायबिलिटी पूरा माइनस करेंगे। और थर्ड मेथड क्या बोलता है, नहीं ये करंट असेट का भी 75 नहीं, करंट में से भी कोर पहले माइनस करने का, ये जो आया इसका 75 लेने का, उसमें से पूरा करंट लायबिलिटी माइनस कर देने का, बचा कुछ तो दो। ओके, तीनों मेथड बच्चों मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया और इसी को यहाँ पे मैंने थ्योरी में लिख कर भी दिया, इंग्लिश में अगर आपको पढ़ना है प्रॉपर तो।
क्लियर है? ये हो गया टेंडिंग कमिटी का मेथड। अब इसके साथ साथ जैसे मैंने आपसे कहा टेंडिंग कमिटी ने सिर्फ बैंक लेंडिंग के बारे में नहीं बात किया, तो उन्होंने बोला भी है कि आप अपने रिसीवेबल्स को कैसे मैनेज करोगे, इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करोगे ओवरऑल। तो देखो थोड़ा बोल के रखा स्टाइल ऑफ क्रेडिट कैसा करना है, क्रेडिट देना भी है तो कैसे देने का। तो उन्होंने क्या बोला, बाइफरकेट द कैश क्रेडिट इनटू लोन अकाउंट एंड डिमांड कैश क्रेडिट, दो चीजों पे दो। एक रहेगा लोन अकाउंट जितना भी, अब जैसे आंसर कितना है ऊपर से सेकंड मेथड में 1.5 से आ रहा है। सर इन तीनों मेथड में से कौन सा मेथड यूज होता है? आज की तारीख में एक भी नहीं यूज होता है। पहले थे अलग अलग क्राइटेरिया की कौन से इंडस्ट्री के लिए कौन सा यूज होगा, आज की तारीख में तो एक भी यूज नहीं होता है। लेकिन हमको सिलेबस में पढ़ना है। ओके तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें से जो भी आया, सो मान लीजिए आपका फाइनल आंसर है कि 1.5 करोड़ दे देंगे उसको, वो क्या बोलते हैं, चलो स्टाइल ऑफ क्रेडिट कैसा देने का, डायरेक्टली नहीं देने का उसको, जा 1.5 करोड़ जा लेके जा। उस 1.5 करोड़ को इसने क्या कहा कि पहले आप दो इसमें बांटो, एक को बोलो लोन अकाउंट और दूसरे को बोलो डिमांड कैश। अब लोन अकाउंट में क्या होगा, डिमांड कैश क्रेडिट इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग द एंटायर लिमिट एज कैश, एंटायर लिमिट नहीं मिलेगा। अब इसमें क्या होगा, this will make the credit less expensive to the borrowers. The demand cash credit will meet the seasonal requirement of the industry and will be wiped out automatically at the end of business cycle. तो जो डिमांड कैश रहता है, डिमांड कैश मतलब क्या, जब डिमांड करोगे तुरंत मिलेगा, चाहिए तब। और ये लोन अकाउंट का जो पैसा है ना, ये आपका अभी से हम आपके लोन अकाउंट में डाल रहे हैं, इसके ऊपर ब्याज चालू हो गया। अब मुझे 1.5 शेयर में ऐसा हो सकता है कंपनी बोलेगी ऐसे तो हमको ना 1 करोड़ 20 लाख बहुत हो गए, ये सिर्फ दिवाली जब आ जाती है ना तब बहुत धंधा बढ़ता है, तब है ना हमको थोड़ा 30 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगता है। तो बैंक क्या बोलेगी, ये 1.3 आपके जाएगा लोन अकाउंट में, और ये 0.3 हमने आपका सैंक्शन करा के रखा है, ये डिमांड कैश है। डिमांड कैश मतलब क्या, जब चाहिए रहा तब डिमांड करना, दे देंगे हम आपको, अभी तो आपसे 1.2 लेके जाइए, मतलब आपका इंटरेस्ट इस पे ही लगेगा। और इस तरीके से बोरोवर को लेस एक्सपेंसिव लगेगा, लेस एक्सपेंसिव टू द बोरोवर्स, बोरोवर्स को सस्ते में मिलेगा। वर्किंग कैपिटल 1.5 भी आ गया ना, पूरा मत लेके जाइए, 1.2 लेके जाइए, काम चालू करिए आपका। ये पॉइंट आपको सिर्फ कब लगता है, दिवाली आ गई तो उस टाइम पे ना, बिजनेस साइकिल आ गई तो उस टाइम पे ना सिर्फ, तो तब आके लेके जाना। ये डिमांड कैश है, जिससे डिमांड करेंगे हम आपको दे देंगे कि आपकी इतनी औकात तो है, हमने टेंडरिंग के मेथड से देखा कि आपकी इतनी औकात है, तो लेकर जाना जब चाहिए तब। इसलिए ये सस्ता गिरता है बोरोवर्स को, सिर्फ लोन अकाउंट वाला पैसे पे इंटरेस्ट चालू हो जाता है, ये जब लेकर जाएंगे तब इंटरेस्ट चालू होगा। ओके, इन्फॉर्मेशन सिस्टम, अब ये क्या बोलते हैं बैंक वालों को कि बैंक आपने लोन दिया लेकिन छोड़ने का नहीं, आगे देखो, द कमिटी सजेस्टेड फॉर द बोरोवर टू सबमिट क्वार्टरली स्टेटमेंट, हर क्वार्टर टू क्वार्टर, हर क्वार्टर हो गया स्टेटमेंट देने का, 3 महीने हो गए क्वार्टर स्टेटमेंट दो, कितने ऑपरेशन है, करंट असेट्स कितने, करंट लायबिलिटीज क्या है, फंड फ्लो स्टेटमेंट कैसा तुम्हारा, कितना कैश आया, कितने फंड्स आए, विथ मंथली स्टॉक, हर मंथली स्टॉक के स्टेटमेंट दो, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दो, क्या प्रोजेक्टेड है, क्या लग रहा है आने टाइम में होगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन बैंक को टाइम टू टाइम दिया करो। टाइम कितना बोला है, क्वार्टर, मैं आपको बोल रहा हूं आप ना हर क्वार्टर के बाद, क्या कहा मैंने ना, ध्यान से सुनो, आप ना हर क्वार्टर के बाद में, हर क्वार्टर, जी हाँ हर क्वार्टर के बाद में आपने फंड फ्लो स्टेटमेंट, करंट लायबिलिटी, करंट असेट क्या है, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट क्या रहेगी, प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहेगा, एनुअल टाइम में क्या होगा, ये सब हर क्वार्टर के बाद में आपने देना है। पूरा साल के बाद नहीं, हर क्वार्टर के बाद। समझे क्या, समझे कि नहीं आप क्वार्टर, मतलब मैंने बताओ बस आपको क्वार्टर समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं, बस हो गया। मुझे क्या हो रहा है बच्चों, आखिरी लेक्चर ना अपना बस गम में ऐसा हो जाता है कभी कभी। आगे फॉलोअप रखो, नुस्ता पैसा दे दिया, फॉलोअप रखो, अरे का पढ़ रहा है कि नहीं नालायक, फॉलोअप, अरे काम कर रहा है कि नहीं नालायक, लोन लेके क्या काम तो चल रहा है ना। A close follow-up for the supervision and the change in the attitude of the bank from security-oriented lending. Close follow-up रखो। Norms of capital structure, एक norm रखो for monitoring the better equity debt ratio. ज़्यादा लोन मत लेने दो, ज़्यादा इक्विटी मत लेने दो। कैपिटल स्ट्रक्चर, ओ माय गॉड, इसके ऊपर तो बहुत डिटेल में डिस्कशन किया चैप्टर नंबर 3 में हमने कैपिटल स्ट्रक्चर एवरीबॉडी, उस पर ध्यान दो कि कंपनी बराबर कैपिटल स्ट्रक्चर करेगी। तो ये एक साथ टेंडरिंग कमेटी ने बोला कि पैसे देने से लगे, पैसे मांगा देने का नहीं, 3 मेथड में से उसने बोला है। अलग अलग इंडस्ट्रीज के अलग मेथड थे, लेकिन यूजुअली थर्ड मेथड सबसे स्ट्रिक्ट है और उसने रेकमेंड किया था। उसके बाद भी पूरा पैसा तुरंत ही, एक उसमें लोन रहेगा, दूसरा डिमांड कैश रहेगा, लोन पे इंटरेस्ट चालू, डिमांड कैश जब लेके जाओगे तब इंटरेस्ट चालू। और उसने कहा फॉलोअप रखो, इन्फॉर्मेशन लिया करो, लोन दे दिया नहीं, हमारा बैंक बोल रहे थे टेंडन जी हमने पैसा दिया, हमारा डूब जाता है, हमारा पैसा डूब जाता है। तो टेंडन जी ने कहा इन्फॉर्मेशन मांगा करो, उनसे बोलो फॉलोअप रखे उनके साथ, और क्या कैपिटल स्ट्रक्चर पे थोड़ा ध्यान दो, तुम बैंक हो, कितना लोन ले रही है तुम्हारी कंपनी, तुमने ध्यान देना चाहिए, फिर नहीं डूबेगा। समझे एवरीबॉडी? जी सर।
नेक्स्ट वाला, कम ऑन एवरीबॉडी। फिर आए अरे छोरे बात मोरे, छोरे कमेटी, मैंने माय फेवरेट सॉन्ग, अरे छोरे कमेटी। चलिए आगे बढ़े। चलिए कौन से मूवी का गाना था बताइए आप मुझे, कौन से मूवी का गाना है? जी हाँ, फेवरेट था अपना, बिल्कुल फेवरेट। चलिए आगे आइए, आइए छोरे कमेटी पे आइए। आरबीआई ने अपॉइंट किया 1979 में वर्किंग ग्रुप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ के बी छोरे टू लुक इनटू दिस गैप बिटवीन द सैंक्शन लिमिट्स एंड देयर यूटिलाइजेशन। कितना लिमिट सैंक्शन हो रहा है, कितना यूटिलाइज हो रहा है, इस गैप के बारे में बताइए। लोग सैंक्शन करा के लेके आते 10 और यूज हो रहा है 6। गैप के बारे में एनालिसिस करने के लिए अरे छोरे को बुलाया गया आरबीआई जिसे 1979 में। द छोरे कमेटी हैज इंटर एलिया रिकमेंडेड एज फॉलोज। छोरे कमेटी ने 3 बातें कही। पहला, emphasize the need of reducing the dependence on large and medium scale units on bank finance for working capital। इसने कहा जो भी बड़े बड़े कंपनी है ना, मीडियम एंड लार्ज, तुम तो बैंक के पास आओ ही मत यार, वर्किंग कैपिटल का लोन कर, शेम ऑन यू। रिलायंस आई, मुकेश आया, मुकेश सेम ऑन यू, मुकेश शेम ऑन यू। मुकेश ने कहा क्यों? तो छोरे ने क्या कहा? छोरे ने कहा तुम लार्ज और मीडियम हो, लार्ज और मीडियम लोगों ने डिपेंडेंस छोड़ देना चाहिए। अब इन्होंने बैंक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, खुद का मैनेज करो। इतने बड़े बड़े कंपनी हो गए और वर्किंग कैपिटल के लिए लोन नहीं है। अरे बड़ा लोन लेके जाओ, समझ में आता है, मशीन के लिए लोन मांगो, समझ में आता है, वर्किंग कैपिटल के लिए लोन मांग रहे। और छोरे तेरे को शर्म नहीं आती? ऐसा छोरे ने कह दिया, लार्ज और मीडियम आना ही मत। तो क्या जो छोटे छोटे कंपनी उनके लिए तो था, उनके जो गरीब है, गरीब कंपनी, स्मॉल माइक्रो मीडियम एंड मीडियम भी नहीं, माइक्रो स्मॉल, इन लोगों को लोन देना तो गवर्नमेंट को। तुम आ जाते पैसा खाने के लिए, इनके पास पैसा नहीं है, रोज का वड़ा पाव बेचने के लिए पाव खरीदने का पैसा नहीं है। क्या बताओ तुमको, छोड़ो अभी। टू सप्लेंट द कैश क्रेडिट सिस्टम बाय लोन्स एंड बिल्स वेरेवर पॉसिबल। सप्लांट मतलब कैश के बदले, कैश क्रेडिट सिस्टम बाय लोन्स एंड बिल्स वेरेवर, लोन दो बिल दो, ये ज्यादा सिक्योर्ड है। सप्लांट मतलब सब्स्टिट्यूट एक तरह से, डायरेक्टली कैश मत दो, लोन अकाउंट बिल्स ऐसा। ओके नेक्स्ट वन, टू फॉलो सिंप्लीफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम बट विथ पेनल्टीज। इतना इंफॉर्मेशन मत मांगो। ऊपर देखो टंडन ने क्या क्या मांग लिया। टंडन ने तो पूरा टन मतलब पूरा का पूरा कंपनी का एकदम टन बजा दिया, सब बोल दिया, बैलेंस शीट दे, P&L दे, स्टॉक स्टेटमेंट दे, फंड फ्लो स्टेटमेंट दे, सब दे। इसने कहा सिंपल दे, सिंपल मांगो, लेकिन पेनल्टी रखो व्हेन सच इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन। अगर ना दे तो वो मजे ले रहे। अभिषेक लिख रहा है अंबानी को हम ज्यादा बोलेंगे तो पूरी बैंक खरीद लेगा। तो जानवी उसको रिप्लाई कर रही है, अगर वो बैंक पूरी खरीदने भी आए तो भी आपने घबराना नहीं। मुझे सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपने देखा कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है पिछले 2-3 दिनों से? वहां कुछ भी हो, सबसे तो पहले आपने घबराना नहीं है। नहीं मतलब इंडिया में भी कोविड हो रहा है, सर हमारे एग्जाम से क्या होगा? मैं बस यही कहूंगा, एग्जाम के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा वो आप इंस्टीट्यूट पे छोड़ दीजिए, लेकिन आपने घबराना नहीं है, इससे डरते नहीं है। जो भी होगा इंस्टीट्यूट की तरफ से, इंस्टीट्यूट 99.9% आपकी एग्जाम आगे करने वाली है, 99.99। मैं तुम्हें 100 बोलना चाहता हूँ, बस थोड़ा सा अभी क्या लीगल बंदे अपन थोड़े से, तो अपन सोच समझ कर बात करते हैं। एग्जाम तो आपकी ज्यादा करके पोस्टपोन हो जाएगी, लोड ना ले, आगे बढ़े। चलिए हाँ हो सकती है क्या 99.99% हो जाएगी। आगे बढ़ते चलो। सीएमए की हो गई, सीएमए की एग्जाम पोस्टपोन हो गई, तुम्हारी भी होनी है बाकी। अब तो वो सिर्फ आएगा अपना टाइम आएगा, वो अनाउंस करेगा, आप याद आते। छोरे कमेटी सजेस्टेड मेथड 2 ऑफ लेंडिंग रिकमेंडेड बाय टंडन। टंडन ने जो कहा था, छोरे ने कहा ना 1 ना 2 ना 1 ना 3, कौन सा मेथड बोला उसने? 2 मेथड बढ़िया रहेगा हमारे हिसाब से। टू एनहांस द बोरोज कंट्रीब्यूशन कैपिटल दैट विल एंश्योर अ मिनिमम करंट रेशियो ऑफ 1.33:1। इससे बोलो मिनिमम इतना तो रेशियो रहना चाहिए। ऑनलाइन करना, छोरे के हिसाब से मिनिमम कितना होना चाहिए, जल्दी से बताइए, चलिए जल्दी से बताइए। ये भाई फालतू की बातें मत करो ना, कब होगा क्या होगा ये सिर्फ इंस्टीट्यूट को पता है। इधर अपन सट्टा खेल के क्या तो कर लेंगे, मैंने कह दिया जुलाई में होगा, लेकिन एट द एंड इंस्टीट्यूट की मानना है, तो क्या तो कर लोगे। जहां जरूरी है वहां टाइम वेस्ट करो, जहां मन कहता है वहां मत जाओ, जहां दिमाग अलाउ करता है वहां जगह पर टाइम वेस्ट करो, है ना। चलिए 1.32:1 एवरीबॉडी। आगे बढ़े चलो। सो 1.33:1, ये छोरे ने कहा। अगर उसने कहा टेंडन का मेथड टू यूज करना, एक्सेस बोरिंग ऑफ द सैंक्शन लिमिट्स अंडर द स्पेशल सर्कमस्टेंसेस ऑफ शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन विद 1% एडिशनल इंटरेस्ट। जैसे बोला अगर एक्सेस बोरिंग करना है
ऑफ द सैंक्शन लिमिट्स अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, जितना सैंक्शन के उससे भी ज्यादा लेके जाना है लेके जाओ, लेकिन एकदम ही बहुत जरूरी रहेगा तो ही, और विद 1% एडिशनल इंटरेस्ट, मतलब हमने आपको मेन लोन दिया था 8% से, पर ये जो एक्सेस लेना चाहते हो आपको 9% से मिलेगा, इमरजेंसी केस में आप एक्स्ट्रा पैसा भी लेकर जा सकते हो। और छोरे ने कहा इनटू वर्किंग कैपिटल टर्म लोन सिक यूनिट्स में बी अलाउड इनटू वर्किंग कैपिटल टर्म लोन। द सिक यूनिट्स मतलब क्या, वो यूनिट जो परफॉर्म ही नहीं कर रहे, सिक हो गए, सिक बीमार हो गए, ऐसे कंपनियां, तो वर्किंग कैपिटल टर्म लोन मिलेगा। दिस लोन शुड बी मेड रीपेबल इन हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, 6 महीने में पैसा वापस देने का, और ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 years, 5 साल के अंदर पूरा पैसा आना चाहिए। इंटरेस्ट हायर देन कैश क्रेडिट, ऑल्सो बैंक शुड फिक्स पिक लेवल एंड नॉन पिक लेवल रिक्वायरमेंट्स विद periods where there is a pronounced seasonal trend. This will not apply to agro-based industries. जो agro-based industries है उनको नहीं, क्यों, क्योंकि ये बेचारा शेतकरी है, ये हमारा फार्मर है, ये हमारा किसान है, और किसान को कभी परेशानी नहीं होनी चाहिए, उसको जितना चाहिए उतना दो, ये लिमिट उनको नहीं है। बस ऐसा उसने कह दिया। 5 साल के अंदर पूरा पैसा आ जाना चाहिए हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में। ये किसके लिए बोल रहे हैं, सिक्योरिटीज के लिए जो डूबने पे आ गए। प्लस इन्होंने कहा कि कंपनी ने पहले ही स्पेसिफाई कर देना चाहिए कि पीक सीजन में हमको कितना लगता है, नॉन पीक सीजन में हमारी क्या लेवल रहती है, पहले से पता रहेगा तो बैंक भी तैयार रहेगी। लगेगा सभी के लिए? ओके, हाँ यहाँ पे पढ़ेंगे, सॉरी 6 यूनिट का पॉइंट इधर है बच्चों, इधर कंटिन्यू किया है, ये तो ऊपर वाला था। एक्सेस बोरिंग ऑन अकाउंट ऑफ मेथड 2, उसके बारे में था। एक्सेस बोरिंग ऑन अकाउंट ऑफ मेथड 2 शुड बी कन्वर्टेड इनटू वर्किंग कैपिटल लोन। तो जितना मेथड 2 बोलता है उतना ही लोन दो, उसके ऊपर कोई अगर लोन मांगे तो उसको टर्म लोन में बदल देना, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। दिस लोन हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट 5 साल के अंदर ले लेना। मेथड 2 के हिसाब से अगर मान लीजिए 1.5 आंसर आ रहा है, इसके एक्सेस में अगर किसी को लेना है, कोई बोल रहा है नहीं मुझे 4 करोड़ चाहिए, तो जो भी एक्सेस रहेगा उसको वर्किंग कैपिटल टर्म लोन में कन्वर्ट किया जाएगा। 5 साल के अंदर आपको पैसे देने पड़ेंगे, वो भी 6 मंथली इंस्टॉलमेंट में। और जो सिक यूनिट्स उनके लिए क्या बोला, सिक यूनिट्स मे बी अलाउड जनरल एग्जेम्पशंस फ्रॉम द अबव रिक्वायरमेंट्स। द मॉडिफाइड सिस्टम इंक्लूड्स दैट बैंक शुड सबमिट हाफ ईयरली स्टेटमेंट। अब बैंक को भी बोला कि आप भी आरबीआई को हर 6 महीने में आप अपने क्रेडिट लिमिट्स ऑफ द बोरोवर्स विद एग्रीगेट वर्किंग कैपिटल ऑफ 50 lakhs एंड अबव, जिनका भी 50 लाख से ऊपर जिन्होंने वर्किंग कैपिटल लिया, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन आरबीआई को हर 6 महीने में दिया करो, ताकि आरबीआई भी ध्यान रखे आपके ऊपर। मतलब बेटे ने देना है बाप को, बाप ने देना है दादा को इन्फॉर्मेशन। बेटा मतलब कौन, कंपनी, कंपनी अपनी इन्फॉर्मेशन देगी बैंक को। बैंक ने भी क्या करना है, आफ्टर एवरी 6 months इन्फॉर्मेशन आरबीआई को देते रहना है। किसके बारे में, सबके बारे में नहीं, जिन्होंने 50 लाख या उससे ज्यादा वर्किंग कैपिटल का लोन ले रखा है उनके लिए, बस कुछ ज्यादा काम का नहीं। फिर मराठी कमेटी आई, मराठी कमेटी देखो आरबीआई अपॉइंटेड कौन, a committee referred to as the Marathi committee in the November 1982 to review the working of the credit authorization scheme। कास्ट स्कीम जो थी, क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम, इसकी वर्किंग कैसे चल रही है, इसके ऊपर मराठी कमेटी को बिठाया, आप बताए क्या करना है। द कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन जुलाई, which stressed that CAS is not to be looked upon as a merely regulatory measure which is confined to large borrowers, but to ensure orderly credit management and improve quality of all small and big borrowers। तो ये जो क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम थी, क्रेडिट ऐसा किसी ने मांगा तो देते नहीं थे, ऑथराइजेशन स्कीम की अथॉरिटी लेनी पड़ती थी। तो मराठी कमेटी का ये सिर्फ ऐसा मत रखो कि आपसे बड़े कमेटी को ही, बड़े कंपनीज को ही अथॉरिटी लेनी है, जो छोटे छोटे स्मॉल बोरोवर्स है इनको भी अथॉरिटी लेनी पड़ेगी, कि छोटे छोटे लोन भी रहे ना तो भी इनको ऑथराइजेशन स्कीम के अंदर लाया जाए। कुछ नहीं कहा ज्यादा मराठी कमेटी ने। चक्रवर्ती कमेटी ने क्या कहा, अब ये बच्चा मॉडल में पढ़ो, गारंटेड नींद आ जाएगी जब आपको लगे मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, जरा जाए कोई ढूंढ के लाए। आईसीएसआई इंस्टीट्यूट का वर्किंग कैपिटल चैप्टर मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में कमिटीज का चैप्टर, बस उतना ढूंढ के लाइए, 5 मिनट में गारंटेड नींद आएगी आपको। लेकिन यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने एकदम टू द पॉइंट चीजें सब निकाल के रखी हुई है। देखिए जल्दी से, चक्रवर्ती कमेटी ने क्या कहा, आरबीआई कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सुखमणि चक्रवर्ती टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ मॉनेटरी सिस्टम। तो ये अंडरलाइन करना, एग्जाम में आएगा, आपको करने की जरूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन करके दिया है कि चक्रवर्ती जी ने जो कमेटी बनाई वो किसके लिए बनाई, मॉनेटरी सिस्टम को देखने के लिए। विच सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन अप्रैल 1985 में रिपोर्ट आ गई। कमेटी में 2 मेजर रिकमेंडेशन, 2 बातें कही। पहला, गवर्नमेंट शुड इंक्लूड अ पीनल इंटरेस्ट लगाओ, पेनल्टी लगाओ जो लोग नहीं देते लोगों को, penal interest payment clause in the purchase contracts to control delay in the payments by the public sector units, some big private units and government departments। ये जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है लोन लेते देते ही नहीं, ये जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का मेन स्टेक है, लोन लेते लेट पेमेंट करते हैं, इन लोगों की वजह से पूरे बैंकिंग सिस्टम की धज्जियां उड़ी हुई है। पैसे लेते टाइम पे देते नहीं, इनको आप पेनल्टी लगाना शुरू करो, ऐसा कहा सबसे पहले चक्रवर्ती ने। नेक्स्ट, क्रेडिट लिमिट्स ऑफ अ बोरोवर टू बी सेग्रीगेटेड अंडर 3 हेड्स। और एक बंदे को कितना लिमिट मिलना चाहिए, क्रेडिट उसका लिमिट मैक्सिमम 3 हेड में डालो।
एक है कैश क्रेडिट 1, कैश क्रेडिट 2, कैश क्रेडिट 3। टू कवर द सप्लाईज टू द गवर्नमेंट, कैश क्रेडिट 1 में क्या आएगा, टू कवर द सप्लाईज टू द गवर्नमेंट। हाँ, एक बोरोवर है अंबानी, अंबानी मान लीजिए या फिर टाटा है, हमको वर्किंग कैपिटल लोन चाहिए, 3 इसमें उसको जो भी उसकी लिमिट है 3 इसमें डालो। कैश क्रेडिट 1 टू कवर द सप्लाईज टू द गवर्नमेंट। अब टाटा क्या है, टाटा का बच्चा आपको पता होगा, टाटा मिलिट्री के भी डिफेंस इक्विपमेंट भी बनाता है। वो डिफेंस इक्विपमेंट इंडिया की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। अब तुमने बोल दिया कि नहीं नहीं टेंडन कमेटी का हम इतना ही लोन देंगे, टेंडन कमेटी ने कहा, इसने कहा उतना बोलो नहीं स्ट्रिक्ट रखो, तो इसने क्या कहा, दिमाग लाया चक्रवर्ती, चक्रवर्ती ने क्या बोला, नहीं वो सप्लाईज जो वो गवर्नमेंट को देने वाला है उसको कैश क्रेडिट 1 में डालो, ये उसको दे देना। अगर तुमने उसको इतने पैसे नहीं दिए तो इंडियन आर्मी के लिए जो गुड्स बन रहे हैं ये कंपनी बना रही वो रुक जाएंगे, चाइना के साथ हमको लगने वाला है, ये पैसा तो चला जाए। इसके बाद सोचो क्या उसको कैश क्रेडिट 2 देना चाहिए, टू कवर स्पेशल सकमस्टेंसेस एंड कंटीजेंसी। इसमें कंटीजेंसी वगैरह जैसे कोविड वोविड आ गया, कंटीजेंसी सकमस्टेंस है, दे दो इस बैंक को, नहीं सर इस बैंक की औकात नहीं, टेंडन कमेटी के हिसाब से 1.5 करोड़ मिलना चाहिए, 5 करोड़ मांग रहा है, अरे दे मेरे भाई, कंटीजेंसी है, बनाने दे उसको, बना रहा है ऐसा ऑक्सीजन सिलेंडर बनाएगा, लेके जा। ये तो क्या था, गवर्नमेंट के लिए बनाएगा, अभी तो गवर्नमेंट के बाद में पब्लिक के लिए बनाएगा, कंटीजेंसी सकमस्टेंसेस ये भी दे देने का। और इसके बाद फिर सोचने का कि क्या उसको कैश क्रेडिट नंबर 3 भी देना है क्या, नॉर्मल वर्किंग कैपिटल सबके लिए, नहीं सर मैं पिज्जा मैं बर्गर बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो तेरा कैश क्रेडिट लिमिट 3 में जाएगा। जिसने 5 करोड़ मांगे, 5 करोड़ में से चल मान लो यहाँ पे 2 करोड़ है, यहाँ पे 1.5 करोड़ है, चलिए तो तुझे मिल जाएगा, इसके बारे में बाद में विचार होगा, चल अभी के लिए चले जा, अभी के लिए इतना लेके चला जा, ये तो तेरा काम शुरू कर दे, इन लोगों को तो तेरा तेरा दे दे, ये जो तेरा नॉर्मल वर्किंग कैपिटल है ना, टू कवर द बैलेंस ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटीज, ये बाद में देखेंगे इसके बारे में। तो चक्रवर्ती ने बहुत सेंसिबल बात कही है, जो चक्रवर्ती जी ने 2 बातें कही, सबसे पहले गवर्नमेंट ने पिनल इंटरेस्ट लगाना चाहिए, फिर उसने कहा अंडरलाइन करेंगे कैश क्रेडिट जो उसको 3 कैटेगरी में बांटो। चक्रवर्ती ने क्या कहा, कैश क्रेडिट को 3 कैटेगरी में बांटो, एवरीबॉडी यस नो बोले, ओ यस नो बोले, यस नो बोले, यस नो। अब कनन कन चूड़ियां खनक गई देख साजना, कनन कमिटी, कनन कन चूड़ियां, कनन कमिटी ने क्या कहा, इंडियन बैंक एसोसिएशन कॉन्स्टिट्यूटेड मीटिंग विद द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द सिलेक्टेड पब्लिक सेक्टर बैंक्स विद द डेप्यूटी गवर्नर 31/8/96 को रात को एक कमेटी बैठी जिसका नाम था वर्किंग कमिटी ऑन वर्किंग कैपिटल फाइनेंस इंक्लूडिंग असेसमेंट ऑफ मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। वापस एक कमेटी बैठाई गई वर्किंग कैपिटल को, आप देखो, और उसमें क्या देखना है, एमपीबीएफ के लिए वापस देखो, हेड बाय मिस्टर कनन कनन, इन्होंने हेड किया इसको, द देन चेयरमैन ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द बैंक ऑफ बड़ौदा, मिस्टर बैंक ऑफ बड़ौदा में थे और वहाँ के चेयरमैन थे, इनको बिठाया गया कि आप भी जरा सोचिए क्या करना चाहिए। In the report submitted IBA कौन है, इंडियन बैंक एसोसिएशन, ऑन February 25, 1997 of the since the commercial bank in India were undergoing liberalization, आजकल बहुत liberalization हो रहा है, इनको फ्रीडम मिल रहा है बहुत सारे बैंक को, it was imperative that micro level credit administration should be handled by each bank individually with their own risk perceptions। माइक्रो लेवल पे नुस्ता बड़े 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 लोन में देखो, माइक्रो छोटे छोटे लेवल पे कंट्रोल करो, हर बैंक ने खुद हर बार आरबीआई के ऊपर मत डिपेंडेंट रहो आप, आरबीआई जो कहेगी वो हम कहेंगे, अरे नालायक तुम तुम्हारे लेवल पे माइक्रो, तुम्हारे खुद पे रिस्क पे, तुमको क्या लगता है, तुम तुम्हारा ओन रिस्क परसेप्शन देखो, क्यों ऐसा, क्यों आरबीआई हमको क्यों नहीं बोल सकती क्या करना है, क्योंकि लिबरलाइजेशन हो रहा है, आरबीआई ने तुमको पावर दे दी। अब बेटा ये तो पता है कि पावर दी तो साथ साथ में जिम्मेदारी भी आती है, सबसे पावरफुल आदमी इंडिया में कौन, प्रधानमंत्री, तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार आदमी भी कौन, प्रधानमंत्री। गेटिंग पॉइंट, पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो क्योंकि तुमको हम लिबरल कर रहे हैं, तुम तुम्हारे खुद के डिसीजन ले रहे हो, तो तुम ही तुम्हारा खुद का माइक्रो मैनेजमेंट करो, तुम्हारे खुद के रिस्क पे तुमको जो परसेप्शंस लगता है उतना ही दो, लग रहा है कि नहीं यार ये आदमी लोन नहीं देगा, वापस रिपे नहीं करेगा, मत दो। आरबीआई बोल रही है, टंडन बोल रहा है इतना दे सकते, तो तुम भी लगे जाटे, टंडन बोल रहा है टंडन डन डन डन, तो तुमने भी दे दिया दन 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 दन, ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हारा खुद का अक्कल है कि नहीं है, लिबरलाइजेशन दिया तुमको तो तुम तुम्हारा ओन रिस्क तुमको क्या लगता है उसके हिसाब से लोन दो। ऐसा बस कनन ने ज्यादा बातें नहीं, ज्यादा कनन बात नहीं करता, कनन बस खनकाता है, कनन कन चूड़िया खनक गई देख साजना, ये बस चूड़िया खनकता है, बातें नहीं करता, कनन कन बातें नहीं करता, ज्यादा बात नहीं कही, इसलिए कुछ भी नहीं है इसके, इसमें बस लिबरलाइजेशन है, तो तुम तुम्हारे रिस्क की परसेप्शन के हिसाब से सारी की सारी चीजें करो। फाइनल रिपोर्ट जो आ गई कमेटी की, कमेटी वाज सबमिटेड टू द आरबीआई फॉर इट्स कंसिडरेशन इन मार्च 1997। मार्च 1997 में फाइनल आ गई, तो उसने क्या क्या कहा, पहले चूड़िया बहुत खनकाती, देखो बच्चों पहले है ना लड़कियां देखना, पहले कभी कुछ बात नहीं करती, बस स्माइल इनकी चूड़िया, इसी में आदमी जी बावलो हो गया था, लेकिन बाद में इनकी सुननी पड़ती है, और बाद में सिर्फ इन्हीं की सुननी पड़ती है, तुम रिवर्स में नहीं सुना सकते बेटा, ये जो बोलेंगे वो सुनना पड़ता, पहले कुछ नहीं कहा भाई ने,
बोलेगा बोला तुम्हारे ओन रिस्क परसेप्शन के हिसाब से दो। बाद में ओ माय गॉड कितने पॉइंट्स कहे देखो इसने जरा देखे तो। अब देखिए रेगुलर इंटरफेस, ओ रेगुलर इंटरफेस विद द बोरोवर टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, रोज मिलो उसको, रोज मतलब किसी को लोन दिया है चाय पीने जाओ रोज, है कैसे है रेगुलर इंटरफेस, वाह रोज मिला करो, पूछा करो भाई कैसे चल रहा है बिजनेस एक्टिविटी, कोई कंस्ट्रेंट, फ्यूचर प्लान क्या है तेरा, क्या प्लानिंग है अभी, है ना। जैसे विकास सर मिलते हैं मुझे तो मैं विकास सर को पूछता हूँ हरीश सर का भी हो रहा है, आपका क्या प्लान है कि नहीं, मतलब फ्यूचर प्लान रहना चाहिए इंसान का, है कि नहीं। पीरियडिकली ऑब्टेनिंग एफिडेविट्स डिक्लेयरिंग देयर एसेट्स लायबिलिटीज, एक एफिडेविट लोन से उसको जाके पूछो भाई कितने एसेट्स है तेरे, 10 करोड़, लायबिलिटी कितने, 2 करोड़, मेरे सर पे ज्यादा लायबिलिटी नहीं, 2 करोड़, साइन कर, चल साइन कर, एफिडेविट लो उससे, एफिडेविट साइन करवा के, टू बेस्ट ऑफ द फेथ ओरिएंटेड रादर देन एब इनिशियो डाउट ओरिएंटेड, डाउट मत रखो, फेथ ओरिएंटेड, भाई उसने एफिडेविट दिया है ना, मुझे फेथ है उस पर, यस नो। पीरियडिकल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, रोज बोलो इंफॉर्मेशन कर सबमिट, पीरियडिकल नस्ता क्या है, पीरियडिकल क्वार्टरली, ऊपर ऐसा क्वार्टर की बात थी और आपने पता क्वार्टरली देना चाहिए, ऐसा नो, लेकिन यहाँ नहीं, जब ऐसा पीरियडिकली दिया करो, पीरियडिकली जाया करो, एफिडेविट लिया करो, कब, हर दिन जाओ, हर 2 दिन में जाओ, हर महीने में जाओ, ऐसा कुछ बात यहाँ पे नहीं है। एस्टेब्लिशिंग क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, एक ब्यूरो बनाएंगे हम, राइट, टू प्रोवाइड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग न्यू बोरोवर्स के बारे में जो आ रहे हैं उसमें इन्फॉर्मेशन आती जानी चाहिए, कोई नया आया लोन लेने के लिए, ये ब्यूरो में बैंक वालों ने उसके डिटेल्स आरबीआई को भी भेजने हैं, आना चाहिए हमारे पास क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। द अरिथमेटिकल रिजिडिटीज इम्पोज बाय द टेंडिंग कमिटी, ये टेंडिंग कमिटी ने जो अरिथमेटिक डाला था 75% एंड 75% ऑफ पहले वर्किंग कैपिटल, फिर बाद में 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, फिर 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस कोर करंट एसेट्स, उसमें से माइनस करंट लायबिलिटी, ये जो अरिथमेटिक लिमिटेशन डाल दिया था ना उसने, शुड बी गिवन अ गो बाय मतलब देखने का नुस्खा, टंडन ने देखने का, दिल पे नहीं लेने का, दिल पे मत लो, गो बाय, ओके। The committee also recommended for freedom to each bank in regard to evolving their own system. Freedom, liberalization है freedom. So बच्चों करंट कमेटी सब वेग बात है, ये करंट इनका प्रॉब्लम ये रहता ना बच्चों, प्रॉब्लम क्या रहती है, मतलब लड़कियों की प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है बेटा कि ये कोई भी बात क्लियर नहीं करती ना, तुमको समझ में आना चाहिए। जैसे इसने देखो बोले क्या बोल रहे हैं, रेगुलर इंटरफेस रखो, रूटीनली मिलना रहे, पीरियडिकली जाओ, पहले रेगुलर बोला फिर पीरियडिकली बोला, फिर बोला पीरियडिकल एक्सचेंज ऑफ ये लो, प्रॉब्लम यही है ना बेटा कि क्लियर नहीं बोलते कि इनको क्या चाहिए, इट्स माय बर्थडे इज कमिंग, यस बेबी व्हाट, no nothing, just I was just telling you it's my birthday of 2 days 3 days। अब प्रॉब्लम ये है साला तुमको समझ में आना चाहिए कि उनको क्या चाहिए, मतलब आपने ऐसा, मतलब मैं ऐसा मांग के लेता हूँ बेटा कि भाई आप बता रहा है अपने 12 प्रो ही लेना, या गलती से भी आईफोन मत देना मुझे, तो आप LG विंग मोबाइल दे देना, आप मांग के लेते बेटा। ये कनन का प्रॉब्लम ही ऐसा है, सब एक पीरियडिकल इंटरफेस रहेगा, पीरियडिकल एफिडेविट लेने का, पीरियडिकल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगा, बस एक ब्यूरो बना लो, उसमें नए नए लोगों की जानकारी आएगी, और एक गो बाय देना, टेंडन कमिटी जो अरिथमेटिक डिटेल्स देना उसको एकदम दिल पे ना लो, तुम तुम्हारा खुद फ्री रहो, वाह तुम फ्रीडम रखो, लेकिन एक गो बाय जरूर देना टेंडन को, समझे क्या मेरी बात, अरे सुनो सी देखिए बच्चों, ये मैं जो भी बातें कह रहा हूँ ना ये सिर्फ टाइम पास के लिए बोल रहा हूँ, फालतू में लड़कियों के ऊपर आरोप लगाना बंद कर दो आप। पहले मैं लगाता था, लेकिन जब से मैम मेरे लाइफ में आए हैं, बस मतलब मैंने कुछ भी लड़कियों के बारे में कह दिया तो समझ लेना गया वो दिन, पूरा दिन फिर आपको सॉरी बोलना है या फिर आपको बताना है कि क्यों आपने ऐसा कहा, नहीं आई यू डिडंट मीन फॉर ऑल द गर्ल्स, और सारे गर्ल्स वैसे नहीं होते, ये फिर बताना है। बट हाउ डे, मतलब मैम का सर था कि सारे गर्ल्स के ऊपर आप ऐसा कमेंट क्यों करते हो, कुछ भी नहीं तो भाई अब से मैं बंदी हो गया वो बोलने के लिए, नहीं बोलने का, ये तो मैं जो बोलता हूँ बच्चों टाइम पास की बातें है, किसी भी लड़की ने ना लड़के ने इसको सीरियसली लेना है। मैं आगे बढ़ूँ, कंकरिंग दिस, कंकरिंग, ओ माय गॉड, कंकरिंग दिस, कंकरिंग मतलब क्या है, जो प्रॉब्लम से उसके ऊपर जीत हासिल करना, विजयी भव, उसको बोलते हैं कॉन्करिंग। कॉन्करिंग दिस रिकमेंडेशंस आरबीआई एडवाइज ऑल द बैंक्स, इंटर एलिया मतलब बाकी चीजें तो है, उसके साथ साथ ये ध्यान दीजिए आरबीआई शैल विड्रॉ, अब देखो लास्ट में लिखा कि कुछ काम के नहीं है, अभी ये देखो आरबीआई शैल विड्रॉ एमबीएफपी इनिशिएटेड बाय टेंडन कमिटी, वाह अब बोल रहे विड्रॉ, वो टेंडन ने जो बोला ना उसको भूल जाओ, वो टंडन सर जब अपने उसका न्यूमेरिकल सॉल्व किया, हाँ वो आरबीआई जी वो आप चाहते हो जो हम लोग 3 मेथड लर्न किए वो 75% वो हम भूल जाए, हाँ नहीं जिसमें सेकंड मेथड में पहले वाले से भी कम आंसर आता है हम वो भूल जाए, हाँ नहीं जो थर्ड मेथड में तो सबसे कम आंसर आता है कि उसमें हम करंट एसेट्स में से कोर करंट एसेट्स माइनस करते हैं फिर उसका 75% लेते हैं फिर करंट लायबिलिटी माइनस करते हैं, हम वो भी भूल जाए। आरबीआई ने बोला वो कुछ नहीं काम के छोड़ दो। अच्छा तो देखो आरबीआई शैल विड्रॉ एमबीएफपी इनिशिएटेड बाय द टेंडरिंग कमिटी अकॉर्डिंगली एन अप्रोप्रिएट सिस्टम मे बी इवॉल्व्ड बाय द बैंक्स। अब बैंक को बोला तुम तुम्हारे हिसाब से अप्रोप्रिएट सिस्टम लगा लो, किसको देना है किसको नहीं देना है। द टर्नओवर मेथड मे बी कंटिन्यूड
टू बी यूज्ड एज अ टूल फॉर असेसमेंट ऑफ द सेगमेंट। बैंक्स में फॉलो कैश बजट। कैश बजट देखो कि कंपनी का बजट क्या है, कैश कब आने वाला है उनके पास। ऐसा तो नहीं है लोन ले लिया कैश आने का दिख ही नहीं रहा उस कंपनी का कब कैश आ रहा है। कैश बजट देखो उनके। ऑल्सो नो ऑब्जेक्शन टू द बैंक्स रिटेनिंग द कंसेप्ट्स ऑफ प्रेजेंट एमबीएफ विथ नेसेसरी मॉडिफिकेशंस और एनी सिस्टम। मॉडिफिकेशंस कर लो, कोई भी तुम्हारे ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं, नो ऑब्जेक्शन टू द बैंक। इसलिए बच्चों मैंने जैसे आपसे कहा कि ये कमिटी जो थे वो जो कह गए वो कह गए, अब उसका कुछ भी लेना नहीं है। क्या एग्जाम में आएगा? टंडन कमेटी के ऊपर एक एमसीक्यू आएगा, ऐसा मेरा मन कहने लगा कि एक एमसीक्यू टंडन कमेटी में से आ सकता है, और 3 मेथड में से बस। बाकी छोरे वोरे अपन ने पढ़ा है, कन कन कुछ है ही नहीं उसमें। छोरे कमेटी का तो आपको याद ही है, बात मोहरे ये सुनो। चक्रवर्ती जी ने अच्छी अच्छी बातें कही, ये आएगा कि चक्रवर्ती ने 3 इसमें बांटने के लिए कहा कैश कैटेगरीज को। अब बाड़ी ये सुन लो, क्या अभी आपका वो मन की शांति हो गई? मन की शांति, तन की शांति, मन की शांति हो गई आपकी। सो कमिटी स कमिटी स कमिटी स कमिटी स कमिटी का लेक्चर में से कमिटी 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 हो गया तुम्हारा मन की शांति? एवरी बॉडी यस और नो? कमिटी कमिटी इतना ले रखा था जैसे कि पूरा सिलेबस बाकी उस कमिटी के चैप्टर के ऊपर। तो देवी सज्जनों भाइयों बहनों, पेश है आपके सामने कमिटी, और एंड में पढ़ा ना कमिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई ने कहा बेटा सब भूल जाना, ये कोई काम का नहीं है बेटा, पर से एग्जाम में आ सकता है, इसलिए अपन ने बस पढ़ के रख लिया। फेयर ऑफ एवरीबॉडी, वो कमिटी का कॉमेडी था, कुछ भी नहीं था। चलिए डियर स्टूडेंट्स, यहीं पे आज का अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। सी ऑल, टेक केयर, बाय बोलो चो बाय। अच्छा, इसके एमसीक्यूज अपन ने सब सॉल्व किए हुए हैं, प्लीज याद रखना। प्रैक्टिकल एमसीक्यूज मैंने आपको दिया है टाइप वाइज बना के टाइप के एमसीक्यूज, वो थ्योरी एमसीक्यूज तो अपने काफी सारे देखे हुए ऑलरेडी, प्लीज उसको प्यार से करिए डियर स्टूडेंट्स, इतना ही मैं आपसे कहना चाहूंगा। ओके।